ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स के वो दानव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं। अपने बेशुमार ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो हर चीज जो इनके नजदीक आती है ये उसे अपने आगोश में समा लेते हैं। इनके आगे तो रोशनी तक की नहीं चलती। ये इतने ताकतवर होते हैं कि लाइट रेज तक इनसे पार नहीं पाती और उन्हीं में समा कर दम तोड़ देती हैं। वेल यही वजह है कि इनकी ये काली डरावनी सूरत वैज्ञानिकों को हैरान और परेशान दोनों करती है। मगर क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि वास्तव में इन ब्लैक होल्स के भीतर क्या होगा? भला ब्लैक होल्स के इस नर्क द्वार के उस पार क्या है? वेल इस पर हमारी अभी तक की समझ तो यही कहती है कि एक बार ब्लैक होल में प्रवेश कर लेने के बाद चीजों का भयानक रूप से डिकम्प्रेशन होता है, जिसके बाद वो इसके केंद्र बिंदु यानी कि सिंगुलैरिटी में जाकर स्टोर हो जाती हैं। पर क्या ये मामला इतना ही सिंपल है या फिर इसमें कोई झोल है? वेल इन्हीं बातों का पता लगाएंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसके द्वारा हम इन ब्लैक होल्स के भीतर झांक सकते हैं। क्यों आप यकीन नहीं करेंगे ना? मगर आपको ये बात माननी होगी क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ है जिसने हमें भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है। उसे समझाने के लिए आइए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो ये है पृथ्वी। पृथ्वी से 5,80,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है एक ब्लैक होल M87, जिसे बीते साल 2019 में हमने पहली बार देखा था। वेल अगर फोकस करें ब्लैक होल की इस फर्स्ट एवर इमेज पर तो यहाँ जी हाँ इस तस्वीर के बिल्कुल बीच में आपको एक डार्क ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली M87 ब्लैक होल है, जिसके अराउंड मौजूद ये एक्रेजन डिस्क इमेज में क्लियरली विजिबल है। एंड एज यू गाइज नो, हर एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द उबलते हुए प्लाज्मा पार्टिकल्स का एक चमकदार घेरा होता है और उस घेरे के भीतर वो एक्चुअल ब्लैक होल होता है जिसमें सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। तो टेक्निकली हमने 2019 में एक ब्लैक होल की इमेज नहीं बल्कि उसके अराउंड घूम रही एक्रेजन डिस्क की तस्वीर ली थी। इट मीन्स ब्लैक होल तो अब भी हमारी नजरों से गायब है, बट वी हैव अ क्लियर कट बाउंड्री ऑफ इट। एक्चुअली शुरुआत में तो हमारे पास ये सो कॉल्ड क्लियर कट बाउंड्री भी नहीं थी, बट लेटर ऑन जब वैज्ञानिकों ने ये रियलाइज किया कि ब्लैक होल की फाइनल इमेज में दिख रही एक्रेजन डिस्क काफी ब्लर्ड और धुंधली है, तो इसे फर्दर और अधिक रिफाइन किया गया। इस कड़ी में रिसर्चर्स ने एक लाइट रे सिमुलेशन तैयार किया जिसमें ब्लैक होल की इस इमेज से प्रिसाइज्ड बाउंड्री को पिक करते हुए फर्दर एक स्क्रीन पर इमेज कास्ट की गई जो दिखने में कुछ ऐसी थी। ये कुछ सूर्य ग्रहण के दौरान बनने वाले एक्लिप्स व्यू जैसा है ना? यही व्यू हमें ब्लैक होल के अंदर झांकने में मदद करेगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक पर गहनता से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक एक ब्लैक होल काफी रहस्यमय होता है। ये देखने में जैसा लगता है एक्चुअल में वैसा नहीं होता। यानी कि ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में महज एक ब्लैक होल नहीं है। असली ब्लैक होल तो केवल इतने से इलाके में है। इसके बाद दिख रहा ये बड़ा सा अंधेरा स्फीयर एक फोटोन रिंग है। ये स्पेसिफिक एरिया एक्चुअल ब्लैक होल के शैडो एरिया में एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये ब्लैक होल तो नहीं है, बट स्टिल उसके जैसी ही कुछ प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक डार्क जोन है। यहाँ लाइट के फोटोन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसके बाद वो इसका चक्कर लगाने लगते हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ब्लैक होल का ऑपरेशन साइकिल देखिए। जब कभी भी कोई मैटर पार्टिकल ब्लैक होल में एनगल्फ होने के लिए आता है तो सबसे पहले ये यहाँ के एरिया में वेट करता है। ये एरिया एक हाई टेम्परेचर जोन होता है क्योंकि यहाँ पर मैटर उबल कर गैस स्टेज में आता है, मोर स्पेसिफिकली प्लाज्मा बन जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इस फोटोन रिंग से उसका सामना होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ब्लैक होल का एंट्री गेट है क्योंकि इसके जस्ट बाद एक्चुअल ब्लैक होल शुरू होता है और यहाँ से पास होने के बाद उसके चूर चूर टुकड़े सीधे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में जाकर गिरते हैं। दोस्तों आई एम श्योर आप लाइट के इस बेसिक फंडे से तो वाकिफ होंगे ही, और अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि लाइट एक ऐसी गजब की युक्ति है जो एट द सेम टाइम वेव और मैटर दोनों ही प्रॉपर्टीज को होल्ड करती है। जहाँ फिजिक्स की रे ऑप्टिक्स ब्रांच ने इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की स्वीकृति दी है, तो वहीं इसमें मौजूद फोटोन पार्टिकल्स इसे एक मैटर होने का भी रिकॉग्निशन देते हैं। स्ट्रेंज है ना? फोटो एस्ट्रोनॉमी की पूरी बुनियाद ही प्रकाश की किरणों पर टिकी है। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि लाइट का बिहेवियर केस टू केस, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। सो बैक टू द फोटोन रिंग। वेल एज आई सेड, फोटोन रिंग कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल ब्लैक होल के अराउंड मौजूद एक वो इलाका है जहाँ से मैटर ब्लैक होल की दहलीज को पार करता है। अब यहाँ होता ये है कि यूजुअली मैटर और लाइट रेज इस एरिया को स्ट्रेट पार करते हुए ब्लैक होल के भीतर फॉल कर जाती हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत से फोटॉन्स इस शैडो एरिया को ऑर्बिट करने लगते हैं। ये शैडो एरिया ही वास्तव में फोटोन रिंग है और इसे ही ऑर्बिट करने के दौरान जब एक पर्टिकुलर फोटोन n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पूरी कर लेता है तो वो फ्री स्पेस में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता है। अब क्योंकि ये इलाका एक्चुअल ब्लैक होल के अंदर तो नहीं है, इसलिए यहाँ से लाइट रेज का एस्केप होना तो बिल्कुल पॉसिबल है। स्पेस में ड्रिफ्ट होने के बाद वो सभी फोटोन पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जब तक कि कोई मैसिव ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वाला ऑब्जेक्ट रास्ते में ना आ जाए। बट ऑब्वियसली जब इतने बड़े यूनिवर्स में फोटोन पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे तो कभी न कभी उनका एनकाउंटर किसी बड़ी गैलेक्सी से तो होगा ही। ऐसे में स्पेस टाइम में कर्वेचर बनने से लाइट को बेंड होना पड़ेगा। खैर इन्हीं सब बाधाओं को पार करके जब फाइनली ये लाइट किसी ऑब्जर्वर के टेलीस्कोप तक पहुंचेगी तो उससे एक इमेज फॉर्म होगी। अब सोचिए उस इमेज का क्या होगा? वेल कमाल होगा। अब क्योंकि ये लाइट स्पेस में ड्रिफ्ट होने के बाद थ्रू आउट द यूनिवर्स लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर करेगी और बहुत से स्पॉट्स, बैंड या रिफ्लेक्शन जैसे फिनोमिनन्स को भी एक्सपीरियंस करेगी। तो ऐसे में हमारे पास उन सभी जगहों के विजुअलाइजेशंस होंगे, यानी कि एक ब्लैक होल हमें इस पूरे ब्रह्मांड के नजारे दिला सकता है, या मोर प्रिसाइजली एक ब्लैक होल से आने वाली फोटोन की मदद से हम पूरे यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं।
बट ऐसा कर पाने के लिए हमें जरूरत होगी कुछ बेहद ही पावरफुल टेलीस्कोप और सुपर कंप्यूटर्स की, जिनकी मदद से हम इन लाइट्स को कैप्चर करने के साथ ही इनसे हाई रेजोल्यूशन रिजल्ट्स तक निकालने की प्रोसेस को अंजाम दे सकें। एंड हियर इज द ट्विस्ट, और वो यह है कि इस तरह से हम न केवल ब्रह्मांड बल्कि ब्लैक होल के भीतरी हिस्से को भी देख सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई वो कैसे भला? तो इसका जवाब है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए इस रिसर्च पेपर के पास। इस रिसर्च पेपर में ये समझाया गया है कि आखिर कैसे फोटोन रिंग से ड्रिफ्ट होकर आए इन फोटोन से हम ब्लैक होल के इन डेप्थ व्यू को देख सकते हैं। दरअसल ब्लैक होल के शैडो एरिया जिसमें कि हमारी फोटोन रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, वो एक ऐसी कमाल की जगह होती है जहां उस ब्लैक होल से जुड़ी बहुत सी क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। इसे और अधिक प्रैक्टिकली समझने के लिए आप महज इतना जानिए कि ब्लैक होल इनसाइड एरिया में जहां एक्चुअली मैटर पार्टिकल्स बेहद कंप्रेस्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनकी व्यू रिफ्लेक्शन फोटोन रिंग्स तक जाती है। अब ऐसे में जब ये फोटोन पार्टिकल्स वहाँ से चलना शुरू करेंगे तो फॉर श्योर वो अपने साथ ब्लैक होल के उन इनसाइड व्यूज के भी स्नैप्स लेकर चलना शुरू करेंगे। बट जितना सिंपल और मजेदार ये बातें आपको लग रही हैं, ये उससे कहीं ज्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स है। अगर हाइपोथेटिकली इमेजिन की जा रही हमारी अधिकतर बातें फिजिक्स की कसौटियों पर खरी भी उतर गईं, तो उन फोटोन पार्टिकल से उन व्यूज को फेच करना हद से ज्यादा मुश्किल होगा। इनफैक्ट आज की डेट में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है जो प्रैक्टिकली हमारे लिए सभी काम कर दे। तो फिलहाल के लिए तो ये बातें महज बातें ही हैं, बट इन बातों में काफी हद तक हकीकत भी है। वेल, ये ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स का इंटीग्रल पार्ट हैं। चाहे ये कितने ही भयानक क्यों न हो, चाहे इनसे आने वाली तबाही कितनी ही विराट क्यों न हो, परंतु इस अनंत ब्रह्मांड को चलायमान रखने की इनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ब्लैक होल्स इस यूनिवर्स का एक अल्टीमेट ट्रुथ है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता है। सन 2019 से पहले तक ये महज एक एस्ट्रोफिजिकल थ्योरी में आ रही मैथमेटिकल ऑब्स्ट्रक्शन का नाम था, मगर आज ये सचमुच के माने हुए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी संख्या इस कायनात में लाखों से लेकर करोड़ों के बीच हो सकती है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक गैलेक्सी में कुछ ऐसी अजीब हरकतों को होते देखा जो वहाँ दो ब्लैक होल्स के बीच होने वाले एक भयानक टकराव के संकेत दे रहा है। SRS J1430+2303 नाम की ये गैलेक्सी मौजूद है हमसे करीब 1.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर। वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी के कोर में तेजी से फ्लक्चुएट हो रही लाइट रीडिंग्स को नोट किया, जो कि ये दर्शाता है कि दो बेहद विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जिनका वजन 20 करोड़ सूर्यों के बराबर है, वो दोनों बेहद तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही एक दूसरे से टकराकर तबाह होने वाले हैं। कॉस्मोलॉजी के स्केल पर देखें तो इस मैसिव कोलिजन इवेंट में लगने वाला वक्त काफी कम है, लिहाजा रियल लाइफ सिनेरियो में इस घटना को होने में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। वैज्ञानिकों ने ये संभावना जाहिर की है कि ये ब्लैक होल्स पूरी तरह से टकराकर एक दूसरे में समाहित होने में करीब 3 सालों का वक्त लेंगे। अगर एक पल के लिए डिस्ट्रक्शन के टेरर को परे रखकर इस रिसर्च अपॉर्चुनिटी को देखें तो ये पूरी एस्ट्रोफिजिकल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क पॉइंट होगा, जहां हम मनुष्य किसी ऐसी घटना को विटनेस करेंगे जो सुपर रेयर होने के साथ ही विरले ही किसी को देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर एक समस्या है, और वो ये कि अब तक भी वैज्ञानिक इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है कि वाकई गैलेक्सी SRS J1430+2303 में वही होने जा रहा है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। वैसे इस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, मगर हमारी अब तक की समझ हमें यही बताती है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज से कुछ सालों पहले सन 2015 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे छोटे ब्लैक होल्स को देखा था जो एक दूसरे से टकराने के बेहद करीब थे। इन ब्लैक होल्स के ऑब्जर्वेशन के दौरान कॉस्मिक कैटास्ट्रोफ का एक बेहद हैरान कर देने वाला पैटर्न हमारे सामने निकल कर आया। इसके चलते वैज्ञानिकों को स्पेस फैब्रिक में मौजूद इन मैसिव बॉडीज के बिहेवियरल चेंजेस और ग्रेविटेशनल वेव्स के एक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। ब्लैक होल से उत्पन्न होने वाली ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस और वेव्स को स्टडी करने के लिए एक डेडिकेटेड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी भी तैयार की गई है, जहां अब तक का सबसे मॉडर्न और एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट मौजूद है।